अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जाकिर फिरोजाबादी और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। हमारी कैंपिंग चल रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। हमारा प्रत्याशी एक हो, जिससे हमने कुछ दिन पहले अलकाम निजाम साहब से बात की थी। फिर उसके बाद में हमने आमिर नवाज साहब और आरिफ कुरैशी साहब से बात की, उन्होंने अपनी राय रखी। तो इसी कैंपिंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आते हैं, कई प्रत्याशी उतर आते हैं मैदान में और शहर के हालात ख़राब हो जाते हैं, वोट बढ़ जाता है, प्रत्याशी नहीं होता। कई सालों से चला आ रहा है, 5 साल 10 साल 15 साल होने को आ रहे हैं और फिर चुनाव की तैयारी है और फिर चुनाव होने वाला है। इसलिए ऐसा ना हो तो हम लोगों की इस पर राय ले रहे हैं और लोग अपनी राय इस पर रख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक और ख़ास शख्सियत से जो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस पार्टी में यूथ के जिलाध्यक्ष हैं इस टाइम पर, और समाज सेवा में काफ़ी आगे हैं और बहुत साल से राजनीति कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, खदमत भी करते हैं। तो आज हम उनसे मुखातिब होंगे और आपका मैं तारुफ कराना चाहूँगा चांद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम चांद भाई, खैरियत से हैं आप? तो चांद भाई बहुत टाइम से जो है राजनीति कर रहे हैं, तो हम आज चांद भाई से भी राय लेंगे इसी टॉपिक पर। तो चांद भाई हालांकि दूसरी पार्टी से इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम उनसे राय लेना चाहेंगे क्योंकि उनके क्या ख्याल हैं इस बारे में। तो चांद भाई, आप देख रहे होंगे कई सालों से एक प्रत्याशी को कोई पार्टी टिकट देती है जिसका वर्चस्व ज़्यादा है शहर फिरोजाबाद में, तो अन्य किसी को नहीं देती है, तो कोई दूसरी उससे क्या नाम है पार्टी से टिकट ले आता है, कोई किसी अन्य पार्टी से ले आता है, तो इससे वोटों को बिखराव हो जाता है और हमारा प्रत्याशी काफ़ी टाइम से नहीं जीत पा रहा। तो आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में इसमें बुलाया। जी शुक्रिया। जब भी चुनाव विधानसभा का आता है तो सब अपनी अपनी दुकानें लेके अलग अलग बैठ जाते हैं। हर प्रत्याशी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जी, वो चाहता है कि मेरे गुट के लोग मेरे साथ चलें। फिरोजाबाद में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जी, अपने अपने गुटों को सबने तैयार कर लिया है, चाहे वो अजीम भाई का ग्रुप हो, चाहे छुट्टन भाई का ग्रुप हो, चाहे खालिद भाई का ग्रुप हो, सब अपनी अपनी दुकानें अलग चला रहे हैं। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक फिरोजाबाद में विधायक होना बहुत मुश्किल है। तो कांग्रेस क्या अपना प्रत्याशी लड़ाएगी या गठबंधन में आएगी या कुछ ऐसा है, कुछ जानकारी हो आपको? अभी तो हाईकमान से कोई आदेश नहीं है। जहाँ तक मेरी लोगों से बात हो रही है, अभी गठबंधन अभी बरकरार है। आने वाला समय बहुत नज़दीक है चुनाव का। हम आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को देखें कि भाई कब तक हम लोग बढ़ते रहेंगे इस तरीके से। तो उसी लिए हम चांद भाई से भी हम और भी लोगों से हम राय लेंगे इस टॉपिक पर और सभी की राय लेंगे। हमारा जहाँ तक यही मुहिम होगी कि हम लोगों का एक प्रत्याशी चुनना है। प्रत्याशी कोई भी हो, वोट सिर्फ एक को देना है, 10 को नहीं देना, क्योंकि बिखराव नहीं करना है। क्यों चांद भाई, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी, मगर अब जनता फिरोजाबाद की परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कि युवा चेहरा कोई राजनीति में फिरोजाबाद में प्रत्याशी बन के आए, क्योंकि जनता भी चाह रही है। इनको सबको देख लिया, अब नौजवान चेहरे को जनता पसंद कर रही है। फिरोजाबाद में नौजवान चेहरा राजनीति में विधानसभा प्रत्याशी बन के आए तो उसको वन साइड इलेक्शन में वोट मिलेंगे और जनता भी यही चाहती है कोई नौजवान चेहरा आना चाहिए फिरोजाबाद। प्रत्याशी जब होगा जब एक होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये हम लोग मतलब कोई ऐसा रुकने वाला होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि प्रत्याशी एक रहे। क्योंकि बंगाल में जिस हिसाब से चुनाव हुए हैं वहाँ पर गठबंधन कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, उससे बहुत बिखरा हुआ है। तो अपने यूपी के अंदर और खासतौर से फिरोजाबाद के अंदर पूरे यूपी में भी ये देखना होगा कि गठबंधन अगर होगा तो जहाँ तक है कि सीट निकल सकती है और शहर फिरोजाबाद में एक ही प्रत्याशी होना चाहिए। तो मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी इस पर अपनी राय रखें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चांद भाई। अब मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।